हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने H प्लस इफेक्ट देखा था, है ना। हमने कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे इसके ऊपर। आज हम बात करेंगे माइनस एच इफेक्ट की, है ना। सो माइनस एच इफेक्ट किन किन चीज़ों की वजह से होता है वो देखेंगे हम, है ना। ये माइनस एच इफेक्ट जो है वो CF3, CCl3, CBr3 और CI3 में से सिर्फ CCl3 दे सकता है। ये तीनों ही नहीं दे सकते। अभी पहले कैसे देता है, ये एक्चुअली होता कैसे है, इसको हम समझते हैं, है ना। तो होता क्या है, इसे हम रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भी बोलते हैं। होता क्या है इसमें, जैसा आप देखें क्या होता है इधर कि अगर यहाँ ये इस तरीके से आपका, है ना, CL है, तो चूंकि क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर लेके चला जाएगा और रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ आएगी। और ऐसा होने से होगा ये कि आपका रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी और ये आपका Cl माइनस यहाँ बन जाएगा। और इस हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है घट रही है ना। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, और इसलिए हम इसे बोलते हैं क्या, H माइनस इफेक्ट। ये आगे भी रेजोनेंस कर सकता है, देखिए कैसे, ऐसे भी कर सकता है, ये आगे ये बढ़ता जाएगा, है ना, और प्लस यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से ये हाइपर कंजुगेशन आपका होगा। सो ये है आपका। अब हाइपर कंजुगेशन जो है वो क्यों CCl में ही होता है, बाकियों में क्यों नहीं होता है। रीज़न क्या है कि जैसे अगर हमने ये ऐसा CF ये बनाया और CCl Cl Cl और Br और I और I बनाया, तो पहला चीज़ कि ये दोनों जो हैं तो इनमें जो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से, है ना, ये माइनस एच शो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ क्या होता है कि ये जो C और F का जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई, है ना। सो हाई होने की वजह से यहाँ, है ना, हाइपर कंजुगेशन जो है माइनस हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। सिर्फ CCl में ही क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी सूटेबल होती है बॉन्ड एनर्जी टूटने के लिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी रेंज में होती है, और इस वजह से यहाँ H माइनस जो है वो होता है। तो अगर एक ऐसा आपके पास क्वेश्चन रहे, देखिए, सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या है ये कि देखें यहाँ पर, है ना। सो यहाँ अपने को एक क्वेश्चन देके क्या रखा है इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना है। सो कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग्स, है ना। कह रहे क्या, जैसे ये एक लिख रखा है इन्होंने, यहाँ है आपका CCl Cl एंड Cl,
फिर यहाँ है आपका CH H एंड H, और इस जगह पे है आपका N, और एक ये भी है ना। सो इन तीनों में आपको कह रहा है कि आप कंपेयर करें, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो यहाँ तो M प्लस हो रहा है, यहाँ M, इस जगह पे M आपका क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ पर ये H प्लस और यहाँ H माइनस। तो हम जानते क्या हैं कि मीज़ोमेरिक, है ना, मेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज, है ना, है ना, पावरफुल इफेक्ट देन हाइपर कंजुगेशन। प्रॉब्लम क्या है हाइपर कंजुगेशन की, वहाँ बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन मीज़ोमेरिक इफेक्ट में बॉन्ड कहीं टूटता नहीं है, सो वो अपने आप हो सकता है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन के लिए बॉन्ड टूटना जरूरी है, इसलिए मीज़ोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है ना। सो तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो M प्लस में होगी, उसके बाद आपकी H प्लस में होगी सेकंड, है ना, फिर थर्ड होगा आपका क्या, आपका H माइनस, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका कौन सा, ये M माइनस। सो ये था आपका, है ना। अब एक और अगर हम क्वेश्चन कंपेयर करें, है ना, सो देखिए क्वेश्चन एक और हम करते हैं कंपेयर, है ना। आइए, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रही है कि इसे आप, इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करना है, कंपेयर करनी है ना। सो ये कुछ ऐसा है कि देखिए Cl3 Cl3 और Cl3, है ना, और एक आपको ये है, यहाँ भी आपको ये दोनों में ही कंपेयर करना है ना। सो Cl3 एंड Cl3, अब कह रहा है ये दोनों में कंपेयर करना है आपको। सो यहाँ जो आपका इफेक्ट लगेगा वो I माइनस इफेक्ट लगेगा, और यहाँ H माइनस इफेक्ट लगेगा, और I माइनस इफेक्ट जो है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन इज मोर पावरफुल इफेक्ट देन hyperconjugation is more powerful effect than inductive effect, और इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ऐसा कुछ होगा, है ना। सो हमने देखा कि ये आपका किस तरीके से जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होता है ना। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।